आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। से 5 लाख और 10 लाख नहीं, खड्डे में शहर है। आइए दर्शकों, हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं ये मालेगांव शहर का काफ़ी मशहूर इलाका है। नया इस्लामपुरा सर्वे नंबर 57 से ये जाना जाता है। मासूम साइजिंग के पास ना स्वीट सेंटर, उसी के पास की ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता जो है, इस रास्ते से किस तरीके से आवाम तकलीफ से जाती है और आती है, आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को बनने में अभी 1 साल का भी मतलब अरसा नहीं गुजरा है। जिस ठेकेदार ने भी इस काम को किया है, बहुत ही ख़राब और घटिया क्वालिटी में ये काम को हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1 साल नहीं होने के बावजूद भी 1 साल से पहले ये रास्तों पे ऐसे गड़े हो गए हैं और मिट्टी निकल कर बाहर आ गई है। इसका जो मटेरियल यूज़ होता है, अगर ये जिम्मेदारी बनती है हमारे अपने इलाके में जब काम चलता है तो इलाके के रहने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि काम के वक्त यहाँ पर खड़े रहे और ठेकेदार किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करता है, किस तरीके का मटेरियल यूज़ करता है, वो कौन सी रेती यूज़ करता है, क्या उसमें गीड़ वापरता है, सीमेंट डालता है या नहीं डालता है, कौन से डामर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इस तरीके के खराब और कभी इसका विजिट करने के लिए कोई सिटी इंजीनियर भी नहीं आता है और इस तरीके की तकलीफ आवाम को होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इन खराब रास्तों? 1 साल भी नहीं हुआ इस रोड को बनने। अरे सबकी चमड़ी जाड़ी हो गई, किसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन अधिकारी चेक करने के लिए आते हैं। कारपोरेटर की जिम्मेदारी है जब अपने फंड से ये काम कारपोरेटर अगर सही रहना तो अधिकारी की मजाल नहीं है। मटेरियल को यूज करना चाहिए। अगर कारपोरेटर सही है ना तो अधिकारी की कोई मजाल नहीं कि कुछ ऐसा कर लेगा। वही नहीं सही है कारपोरेटर अपने। कारपोरेटर सही नहीं है। हाँ बिल्कुल। इस तरीके से खराब काम होकर आवाम का पैसा मतलब लूट मार हो रहा है दोनों। एक आम आदमी है और ये देखिए, एक आम आदमी छोटा मोटा रोज का व्यापार करने वाला अगर इस रास्ते से अपनी गाड़ी अगर ले जाना चाहे तो किस तरीके के हादसे उनके साथ हो सकते हैं। और एक छोटे आदमी को धंधा करने के लिए माल मुद्दा जमा करना काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना होता है। अगर उसकी गाड़ी पलट जाए तो उसके रोजगार का पूरा जराए खत्म हो जाता है। क्या ये सारी चीज़ों को कुछ ठेकेदार अपनी कमाई के लिए इस तरीके के खराब क्वालिटी के काम करते हैं? आइए हम लोगों की तकलीफ और परेशानी सुनने की कोशिश करते हैं। ये 1 साल नहीं हुआ इस रास्ते को बनने के, इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? ये नाकारा लोग का काम है। जिन लोग का काम है उनको बताओ, आगे बताओ जो बिल पास करे ले, जिनका बजट है जिनका बजट है उनको बताओ आवाम को कितनी तकलीफ हो रही, टर्निंग पॉइंट पे कितने हादसे होते हैं, बिल्कुल बताओ इनको। देखिए आवाम को किस तरीके की तकलीफ और परेशानियां होती है, आप देख सकते हैं कि ये गड़ा, ये रोड बनने को अभी 1 साल भी नहीं हुआ। टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से गाड़ियाँ मतलब टन लेती है और इस टन के ऊपर की हालत आप देख सकते हैं कि 1 साल नहीं होता है और लाखों रुपए की बनी हुई सड़क होती है। एक रोड मतलब जो है तो 25 लाख 20 लाख 35 लाख रुपए के अंदर एक सड़क बनाई जाती है और सड़क की हालत ये होती है कि 1 साल के अंदर पेश वर्क का ऑर्डर निकालना पड़ता है और उसको पेश वर्क के लिए फिर दोबारा से 5 लाख और 10 लाख नहीं, खड्डे में शहर है। खड्डा नहीं, खड्डे में शहर है, इस तरीके की ओपिनियन है। लेकिन हम देखना ये चाहते हैं कि अब आवाम को इन सारी तकलीफों से परेशानी मिलने के लिए क्या इसकी चौकसी होंगी, क्या इसकी इंक्वायरी की जाएंगी। जिन ठेकेदारों ने इस तरीके के बोकस काम किए, क्या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होंगी, या वो कारपोरेटर जिनके फंड से ये काम हुआ है उन्होंने इस तरीके की लापरवाही के साथ किसी ऐसे करप्ट ठेकेदार को ठेका देकर इस तरीके की आवाम के पैसों की लूट मार की है, क्या इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये जो रास्ता 1 साल भी नहीं हुआ बनने को और इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हो गए, तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक औरत गिर गई, उसका हाथ भी टूट गया इस गड्ढे में। तो 1 साल के अंदर सब रास्ते इस तरीके से मतलब खस्ता हाल हो जा रहे, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जब काम होता है
तो नगर सेवक मौजूद रहते हैं, ठेकेदार रहते हैं, तो आवाम का भी काम है कि वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे। नाकिस काम हुआ है, ख़राब काम हुआ है, ये आवामी पैसे की लूट मार हो रही है, इसके खिलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं है। और जो अगर कोई बोलता है तो उसको फ़ोन पर धमकियाँ दी जाती है कुछ लोगों की जानिब से, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे काम हुआ तो वार्ड के जो जिम्मेदार है, कारपोरेटर्स हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर ध्यान देवे। और वो उन लोगों के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे जो इलेक्शन में बड़े बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारा मतलब हमारा एतमाद हम है। वो प्रीपेड रिचार्ज रहते हैं, उनको जितना रिचार्ज किया जाता है वो उतना बोलते हैं, और जो कारपोरेटर चुन के आ जाते हैं तो वह चुन के आने के बाद गधे के सिंग की तरह वो गायब हो जाते हैं जैसे। अच्छा, ये कहना दुरुस्त होगा कि मतलब सभी का हिस्सा है शामिल इस शहर की बर्बादी में, कोई अकेला इसका जिम्मेदार नहीं है? सही बात है, बिल्कुल सही है कि कोई सब एक हम्माम में नंगे हैं और सब एक दूसरे के सपोर्ट से चल रहे हैं। जुबैर अहमद। कहाँ रहते हैं आप? ये 57 अभी रोड बनी 6 महीने, ये दूसरी रोड टेम बनी। तो रोड का काम अच्छा हुआ है क्या? नहीं तम बस्तर है कहेगा अच्छा तरीके के क्या कहेंगे आप, मतलब इस तरीके से मतलब काम की क्वालिटी है? काम की टाइम हम खड़े थे, बोल रहे थे कि यहाँ खड्डा है, यहाँ माल डालो, यहाँ माल डालो, मगर वो बस अपनी चलाए और खाली खाना पूरी करके चले गए। वहाँ पर भी मैं आज शुरू से मैं 15 साल से यहाँ हूँ, यहाँ मेरी दुकान में चालू करो, मेरे 15-18 साल हो रहा है। ये खड्डा यहाँ तो कभी भरा ही नहीं, वहाँ माल भरने को बोलते हूँ तो भरते ही नहीं। बोले मेरा हाँ यहाँ तक का हमारा ये है, बोले वहाँ बना दिया हमारा एहसान है, बोले हाँ एहसान बता रहे हो। इसका बिल नहीं निकालेंगे क्या? है आराम का तो पैसा लेने को तो खड़े हो जाएंगे ना, है टैक्स भरने को तो टैक्स से तो वसूली कर दे। कारपोरेटर का फंड रहता है, कारपोरेटर के लेटर हेड पे निकलता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ काम के टाइम खड़ा रहे, ठेकेदार किस तरीके से काम कर रहा है, फोकस काम हो रहा है, कैसा मटेरियल यूज हो रहा है। वो तो खाली काम की टाइम खाली टीका में फावड़ा लगाने की टाइम आते हैं, फोटो खिंचा के चले जाते कि हमने काम शुरू करवाए, भले वो कैसी भी क्वालिटी का काम। हाँ वो कुछ भी हो, वो थूक लगाने का काम रहता है खाली। पूरे गांव में यही काम है, ये एक काम थोड़ी है यहाँ का नहीं है, पूरे गांव में यही सब चलता है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कब तक आवाम के पैसे की बर्बादी होती वोट रही। लेने आते हैं, कोई काम नहीं है यहाँ, एक महीना 2 महीना हो जाता, गटर नहीं साफ होती है। ये तो खैर 5 साल में 10 साल में एक टाइम रोड बनती है ना। अब ये सब है, अब तुम लोग के जरिए ये बात ऊपर तक का पहुँचेंगी फिर। हमने तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज समझते हुए कि इस तरीके के भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि जनता हमारा साथ दे। हम जनता की आवाज़ तक, शासन और प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे आपके जरिए। ये बात ऊपर तक का पहुँचाओ तुम, अब आवाम साथ देंगे फिर। हम तुम्हारे साथ हाँ। रहेंगे फिर। और इस तरीके से घटना हो गया आपके अपने इलाके में, आप यहीं रहते हैं। कितने साल पहले ये काम हुआ? ये 6-8 महीना पहले हुआ है काम बस। और 6-8 महीने के अंदर इस तरीके से मतलब बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तब किसको क्या बोल सकते हैं, जिस वक्त तो रोड बनने लगा था। ये कारपोरेटर का फंड है, यहाँ ठेकेदार जो काम कर रहा था, तो क्या उस वक्त आपकी जवाबदारी नहीं बनती है कि आप खड़े रहकर मटेरियल को चेक? बोले थे हम लोग काम के लिए, बोले थे कि यार काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए। परवेश भाई अपना वो हम लोग सब मिल के रोड पे आ गए थे कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, मगर कोई सुनवाई नहीं भाई। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, इसी तरीके से हम लोग फिर कुछ बोले ही नहीं किसी को। काम के वास्ते हम लोग आए थे, सब जितने नौजवान 57 के लोग आए। कारपोरेटर से भी कोई संपर्क नहीं करेंगे और उसका फंड है कारपोरेटर का? नहीं, उससे संपर्क नहीं, सिर्फ ठेकेदार को हम लोग की बात भाई। अच्छा, काम के चलते दौरान यहाँ पर मतलब कारपोरेटर मौजूद थे, तो इस तरीके से खराब काम हो रहा था, तो फिर अब क्या बोल सकते हैं किसी को आप। अभी हम आपको दूसरी सड़क के बारे में बताने वाले हैं। पहलवान स्वीट सेंटर से लेकर खानका शहीदिया मस्जिद तक का ये रास्ता भी मतलब 1 साल कबल बना है, और 1 साल के अंदर ही यहाँ पर किस तरीके के हादसा मतलब होते हैं और किस तरीके की सड़क मतलब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रोड है 1 साल पहले बनी है और ये धसल गई है, और ये रोड के नीचे मतलब ये 1 इंच काम है और इसके नीचे ये पूरी मिट्टी है। इस तरीके की क्वालिटी के काम मालेगांव शहर के अंदर कई इलाकों के अंदर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब 1 साल के अंदर ये रास्ते ख़राब हो जा रहे हैं और इनका बिल निकल जा रहा है, और कॉरपोरेटर ठेकेदार इस तरीके की ख़राब काम की क्वालिटी करके वापस से फिर पेच वर्क। आइए हम आपको आगे और भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मतलब हालात ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए आप, इस तरीके के जगह जगह मतलब रोड उखड़ चुके हैं। आइए आगे भी और आपको दिखाते हैं। आइए मैं मोहल्ले की कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। बोला तू तो बोला तो तू क्या लगा देती
है ये सब है ना मट्टी पाटे है, बहुत बड़ा गड्ढा है उधर उधर भी है, कोई फायदा नहीं है भैया रोड बनी। कितना महीना हुआ है बने रोड बने? अभी साल भर वो है। एक साल में इस तरीके की हालत हो गई। हाँ पूरा रोड तो कैसे बनी है वो, बारीक काली डाल दी बस हो गया, जैसे वो दीवार फूटा थी तो चिपका हुआ तो वैसे चिपकाई गई है। अच्छा, मेंबरों को बोलो तो क्या बोलते हैं? वो रुआ बताते हैं, मेंबर को तो रुबाब बताते हैं। हाँ, न लाइट चालू होता है, न गटर साफ होती है, न झाड़ू देने वाले आते हैं। लेके मैं बात कर लूंगी मेंबर लोग से। तो मतलब बताया गया है कि यहाँ जो मट्टी भरी हुई है, ये मट्टी भरी गई है। अगर हम इसको अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसी दिन खराब हो गई। अच्छा, ये जिस दिन बनी थी उसी दिन खराब हो गई थी। देखिए, मोहल्ले के लोगों का कहना ये है कि ये रोड जिस दिन बनी थी उसी दिन खराब हो गई थी। तो इस तरीके की क्वालिटी का काम चल रहा है शहर भर के अंदर। ये आवाम के अवामी पैसों की बर्बादी और लूटमार सब मिलकर इस शहर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आवाम अपनी मेहनत की हलाल कमाई से टैक्स भरती है और उसी पैसों से ये लोग टेंडर लेते हैं, कारपोरेटर को फंड मिलता है, वो ठेकेदार को काम देते हैं और इस तरीके से खराब क्वालिटी का काम कर कर बिल निकाल लेना और आवाम के पैसे की बर्बादी करना इस शहर में आम हो चुका है, जिससे आम जनता परेशान हो चुकी है। ये इस तरीके से काम चल रहा है। आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे इसके बारे में? आप वोट देकर कारपोरेटर सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से आवाम का पैसा, आपका टैक्स का दिया हुआ पैसे से लूट मार होती है। अरे वो गटर बताओ ना, कई टाइम बताए तुम, 7 फीट की चौड़ी हो गई है। ये कई साल 7 फीट 8 फीट चौड़ी गटर हो गई है। ये कितने फीट की गटर है? ये तो 2 फीट 2.5 फीट की वहाँ से है ना, नाला है वो वहाँ से। हाँ, शिव यहाँ नाला है वो, कितने फीट यहाँ हो पे गई? 8 फीट का हो गया वो। अच्छा, ये रोड का यहाँ काम पे हुआ रोड अभी? कितना बचता आने जाने को, यहाँ पे ट्रैफिक हो जाती। ये रोड का काम कब हुआ है? ये 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। तो जब ये रोड बनी तो इस नाले को दुरुस्त कुछ नहीं किया अभी। के बाद भी बना नहीं था। बोले थे उनको आप? हाँ, बोलने के बाद भी वो बना नहीं है। सलीम ट्राली वाले को बोल चुका है, बाकी को बोल चुका है, फारूक को बोल चुका है, नहीं बना है। क्या क्या कहना? जब्बार मेंबर को बोल चुका है, वो बोलता है यार वो इधर का क्या मसला है ये रोड का, तो वो बोले वो रोड की वजह से वो माल काम नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मतलब जो है तो और ये अपने इधर के कारपोरेटर को बोलो तो वो बोलता है यार कि ये दयाने की हद्दी का मामला है। वार्ड नंबर 6 के कारपोरेटर को बोलो तो बोलते हैं कि दयाने हद्दी में, दयाने की हद्दी का मामला है। दयाने की हद्दी के और दयाने की हद्दी के बोलो तो हमारे बजट में नहीं है। अच्छा, दयाने की हद्दी वाले बोलते हैं हमारे बजट में नहीं है। हाँ, वो ये बोलते हैं ये हमारे बजट में नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका निवारण अब कैसे? ये तो जो कारपोरेशन में सब अपनी अपनी कुर्सी संभाल के बैठे, वो लोग बताएंगे कैसे निकलेगा। आवाम का इतना पैसा वहाँ जाता है, इतना टैक्स ये बात जाता तो है और इस तरीके से मतलब ये 1 साल पहले आपकी गली का ये रोड बना है और पूरा रोड मतलब उखड़ गया है। इतनी खराब क्वालिटी में मतलब ये काम हुआ है, क्या कहेंगे आप? अब वो शायद उनको खर्चे को पैसा कम पड़ गया था, वो हिसाब से बना दिए कि भाई जितने में बन सकता है बना लो, बाकी फिर देखते बाद में, फिर टेंडर निकाल लेंगे। पर भी मिट्टी डाली गई है और रोड की हद आप देख ले, आधे इंच से ज़्यादा का रोड नहीं है, लेकिन अगर इसका बिल निकला होगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका बिल कई लाखों रुपए में इसका बिल निकाला गया होगा। आइए और आगे आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, यहाँ से तो इस तरफ में मतलब रोड बचा ही नहीं है। यहाँ से रोड 1 साल में ख़त्म हो गया है, जहाँ पर कचरी और गंदगी के अंबार पड़े हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखो बेचारे, देखो ये सब उड़ाना चाहिए ना, उड़ा कैसे बेचारे उड़ाते नहीं। बोलो ज़रा गरीब का मोहल्ले में भी ज़रा ध्यान दो, समझो। जबरे में वो आने जाने वाले को लग रहा, आप मोहल्ले वाले भी कब तक बेचारे वो करें, उनके वहाँ वो रहेंगे हरे काले पीले डब्बे तो उनमें डालेंगे, अब नहीं मिलते तो ये ऐसे डाल देते संडासा के पास। जरा आप लोगों को भी चाहिए थोड़ा ध्यान दीजिए बोले, नहीं तो ऐसे निस्ता होंगे गच्छे तो फिर कौन भरेगा, है ना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम